Hello student, in this video we will read the story How the Dog Found Himself a New Master for the student of class 6th. इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे एक डॉग ने अपने लिए एक नया मालिक ढूंढा। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom. तो शुरुआत में क्या होता था, जो डॉग्स होते थे वो खुद के मालिक होते थे, जैसे कि वुल्फ्स होता है। वुल्फ्स मतलब भेड़िया। जैसे भेड़िया स्वतंत्र रहते हैं वैसे ही डॉग्स पहले वो भी वैसे ही स्वतंत्र रहते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉग्स को वुल्फ से कंपेयर क्यों किया गया है। आपने अगर क्लोजली देखा होगा तो आपने देखा होगा कि डॉग और वुल्फ सिमिलर होते हैं ना। उनकी आउटर अपीयरेंस जो होती है वो सेम होती है और उनकी जो वॉइस होती है वो भी एक जैसी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर राइटर ने डॉग को वुल्फ से कंपेयर किया और ये बताया है कि शुरुआत में ऐसे ही होता था जैसे वुल्फ्स रहते हैं और डॉग्स भी वैसे ही रहते थे। उनका कोई स्वामी नहीं होता था, कोई उनका मालिक नहीं होता था, वो किसी की भी सेवा नहीं करते थे, वो खुद के मालिक होते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. जब तक कि एक ऐसे डॉग का जन्म नहीं होता है जो इस तरह की लाइफ स्टाइल से दुखी रहता है। एक डॉग का जन्म होता है जिसे इस टाइप की लाइफ स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं होती। कैसी लाइफ स्टाइल? He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. जैसे कि वो बीमार हो जाता है, वो थक जाता है ऐसी लाइफ स्टाइल से। वॉन्डरिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना, यानी कि वो स्वयं से इधर उधर घूमते हुए, भोजन की तलाश में घूमते हुए या ऐसे लोगों से डरते हुए जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो वो इस तरह की लाइफ स्टाइल से एकदम थक जाता है। उसे ऐसे जीवन जीना एकदम पसंद नहीं था कि वो अकेले इधर उधर घूमता रहे, भोजन की तलाश में घूमता रहे या फिर ऐसे लोगों से, ऐसे जानवरों से, ऐसे लोगों से डरता रहे जो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसे ऐसे जीना एकदम पसंद नहीं था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो उसने सोचा, एक बार उसके मन में विचार आया, उसने ये डिसाइड किया कि कितना अच्छा होगा या यदि वो अपने लिए ऐसा मालिक ढूंढ ले, ऐसे व्यक्ति, ऐसे किसी का सर्वेंट बन जाए जो अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, उससे ज़्यादा कोई स्ट्रांग ना हो, ऐसा मालिक वो अपने लिए ढूंढ ले। उसने ये डिसाइड किया। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह ऐसे मास्टर की तलाश में निकल पड़ा, यानी ऐसे मालिक की तलाश में वो निकल पड़ा। वो अपने लिए मालिक ढूंढने निकल पड़ा कि जो बहुत स्ट्रांग हो, उससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई ना हो और वो उसकी सेवा करेगा। ऐसा मालिक वो ढूंढने निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ। तो वो चलता गया और एक कैसे, किंग्समैन मतलब होता है वायोलेंट, यानी कि बहुत ही वायोलेंट, हिंसक एक बड़े से वुल्फ से मिला। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फेरिस, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल भी था। ऐसा देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो, बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा हिंसक लग रहा था। Where are you going, dog? The wolf asked. तो उस वुल्फ ने पूछा कि Where are you going, dog? डॉग तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? तो डॉग ने उससे कहा कि हाँ, मैं अपने लिए मालिक ढूंढने जा रहा हूँ, मैं ऐसा मालिक ढूंढने जा रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? I don't see why not, the wolf said. And agreed upon. The two of them went on together. तो वो वुल्फ बोलता है कि क्यों नहीं, और वो तैयार हो जाता है और वो दोनों फिर साथ साथ चल पड़ते हैं। They walked and they walked. वो चलते जाते हैं and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. अचानक क्या होता है, वो जो वुल्फ होता है वो अपनी नाक को उठा लेता है और इधर उधर सूंघने लगता है। फिर क्या करता है, इधर उधर जल्दी से मूव करने लगता है और
फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे से जाकर झाड़ियों के पीछे जंगल में छिप जाता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, वो जो डॉग था हैरान रह जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, क्या हुआ मालिक? ही आस्क्ड, उसने पूछा वुल्फ से, क्या हुआ मालिक? व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आप किस चीज़ से भयभीत हो गए? Can't you see? There is a bear out there and he might eat up both of us, you and me. तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पर एक बियर है जो हम दोनों को खा सकता है। Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो ये देखकर कि जो बियर है वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो डॉग ने क्या डिसाइड किया कि वो किसकी सर्विस करेगा? अब उस बियर की सर्विस करेगा और वुल्फ की सर्विस को छोड़ देगा। तो द बियर, तो वो कहता है वुल्फ एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर, और वुल्फ को छोड़ने के बाद वो बियर से कहता है कि क्या आप मेरे स्वामी बनेंगे? द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली। तो जो बियर हो जाता है वो जल्दी से इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। भाई क्यों नहीं कोई तैयार होगा? अगर मुफ्त में किसी को कोई नौकर मिल रहा है तो सब तैयार हो जाएंगे। तो बियर भी जल्दी से तैयार हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है। और क्या बोलता है? लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, चलो चलते हैं और किसी गाय का झुंड हम ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और मैं एक गाय को मार दूंगा और हम दोनों पेट भर के उसे खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cow. फिर वो दोनों चलते जाते हैं और जल्दी ही उन्हें एक गाय का झुंड दिखाई पड़ता है। But just as they were about to come up to it, they stopped by a terrible noise. पर जैसे ही वो नज़दीक पहुँचते हैं गाय के झुंड के, वो रुक जाते हैं एक भयानक सी आवाज़ सुनकर। The cow were mooing loudly and running in a panic in all direction. जो सारी गायों का झुंड होता है वो अजीब सी आवाज़ निकालकर इधर उधर पैनिक होकर, परेशान होकर, पैनिक मतलब होता है परेशान होकर, ऑल डायरेक्शन यानी चारों दिशाओं में वो इधर उधर घूम रही होती हैं। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो ये सब जो बियर होता है वो एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहा होता है, और जैसे देखता है सारी गायों को ऐसे भागते हुए, वो भी जल्दीबाजी से जंगल में छिप जाता है जाके। Now why did I have to come here? said he to the dog. तो जो डॉग था वो बियर से कहता है कि हम यहाँ क्यों आ गए? It is the lion who rules the forest in this part. तो वो जो बियर होता है कि कहता है कि यहाँ पर लॉयन है जो कि पूरे जंगल पर राज करता है। द लॉयन, हु इज ही? तो जो डॉग होता है वो कहता है लॉयन, ये कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन दैट, तुम नहीं जानते ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है इस पृथ्वी का। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं अब तुम्हें गुड बाय कहना चाहता हूँ। वो बियर से कहता है क्योंकि आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ कि जिससे ज़्यादा कोई भी शक्तिशाली ना हो पृथ्वी पर, इसलिए मैं अब तुमसे गुड बाय कहना चाहता हूँ। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। फिर जो डॉग होता है वो लॉयन के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप क्या मेरे मालिक बनेंगे? द लॉयन एग्रीड टू इट, तो जो लॉयन था वो एग्री हो जाता है इसके लिए। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। फिर जो डॉग होता है वो लॉयन के साथ बहुत लंबे समय तक रहता है और उसकी सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ and he had nothing to complain of, for there was no longer beast in the forest than stronger beast in the forest than the lion, and no one dare touch the dog or offend him in any way. तो ये उसके लिए बहुत अच्छी लाइफ होती है। अब उसे कोई कंप्लेन नहीं होती अपनी लाइफ से, क्योंकि वो बहुत ताकतवर जानवर के साथ रहता है जंगल में, और कोई भी साहस नहीं करता डॉग को टच करने का, क्योंकि भाई लॉयन से तो सब डरते हैं और वो लॉयन की सेवा करता था, इसलिए अब उसकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran in bare cliff, when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन क्या होता है, वो दोनों साथ साथ टहल रहे होते हैं, तब तक वो एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। क्लिफ मतलब होता है पहाड़ी या चट्टान, कुछ भी कह सकते हैं आप। वहाँ पर पहुंचते हैं तो सडन अचानक ही वो जो लॉयन होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। He gave a great roar, और वो बहुत तेज दहाड़ता है, and struck the ground angrily with his paw, और अपने पंजों से
बहुत तेज ग्राउंड को स्टक करता है, यानी उस ग्राउंड पर मारता है या उस पर अपने पंजे जमा देता है विथ सच अ फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, और इतनी ज़्यादा ताकत से वो अपने पंजों को पृथ्वी पर जमाता है कि वहाँ पर एक होल हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, उसके बाद वो शांति से वापस लौट आता है। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। तो जो डॉग होता है वो हैरान होकर पूछता है क्या हुआ, क्या मामला है, क्या कुछ गड़बड़ है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। तो लॉयन बताता है मैंने इस रास्ते में किसी आदमी की स्मेल को सूंघा, यानी किसी आदमी को सूंघा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, तो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम किसी भी परेशानी में पड़ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। तो फिर डॉक्टर कहता है कि अच्छा तो अब मुझे आपको भी गुड बाय कहना होगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जिससे ज़्यादा पृथ्वी पर कोई भी शक्तिशाली ना हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। और तब से लेकर अब तक जो डॉग है वो मैन के साथ रह रहा है, पूरी निष्ठा के साथ रह रहा है और उसकी सेवा कर रहा है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से लेकर आज तक जो डॉग है वो सबसे लॉयल, सबसे ईमानदार, सबसे निष्ठावान सर्वेंट जो है वो मैन का बन चुका है, मैन का बना है। यानी जानते हो ना डॉग हम पालते हैं ना, सबसे ज़्यादा पालतू, सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त कहते हैं ना हम डॉग्स को। तो तब से लेकर आज तक डॉग्स ही हमारा सबसे ज़्यादा स्वामी भक्त पालतू जानवर बना हुआ है। एंड नोज नो वन मास्टर, और उसके बाद से उसका कोई दूसरा मास्टर नहीं बन पाया है। यानी कि डॉग्स का मास्टर कौन है? आदमी, मैन, यानी कि मैन आज तक उसका मास्टर बना हुआ है। तो स्टोरी आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। जो डॉग था वो क्यों फील करता है कि उसे एक मास्टर की नीड है, उसे मास्टर की ज़रूरत है। एंड सेकेंड, हु डिड द फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। उसने सबसे पहले किसे अपना मास्टर चुना और उसे क्यों छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन है हु डिड ही चूज नेक्स्ट, और उसके बाद सेकेंड मास्टर किसे चुना। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और क्यों उसने बहुत लंबे समय तक लॉयन की सेवा की। और फिफ्थ है हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई, और सबसे अंत में उसने किसे अपना मालिक चुना और क्यों चुना। इसका आंसर आपको लिखना है। अब बी देखिए, a summary of the story is given below, fill in the blanks to complete is taking appropriate phrases from the box। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है और कुछ ऑप्शंस हैं आपके बॉक्स में। बहुत ही आसान स्टोरी है, आप इसे पढ़िएगा और जो भी आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लगे वो यहाँ पर फिल करिएगा। ओके, और आप देखिए वर्किंग विद लैंग्वेज, ए में आ जाइए। यहाँ पर आपके कुछ नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, उसे आपको जो भी सुटेबल हो उसे यहाँ पर आपको फिल करना है। तो इसे आप खुद करिएगा, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी या मैं इसका आंसर सबमिट कर दूँगी। और बी वाला है कि आपको मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY। ठीक है, तो जैसे कि ऑनेस्ट का ऑनेस्टी होता है, तो इस टाइप से आपको ऐड करके वर्ड्स बनाने हैं। तो इतना वर्क आपको खुद से करना है और करके आप इसे सबमिट करिए। थैंक यू।